Hello guys, my name is Ishan Jain and I have given May 25 attempt for CA final and this is how I had prepared for my exam. ठीक है. These are the notes which I referred or need from ICA material and some expectabilities notes. अगर वो चाहे तो मैं उनको क्रेडिट दे देता हूँ. काफ़ी अच्छे टीचर अजय अग्रवाल सर एंड सचिन अग्रवाल सर. तो लेट्स स्टार्ट इट. ऐसे 700 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हो जाती है स्टैंडर्ड्स की ये. बट ऐसे 700 रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जनरली एग्जाम में इतनी टेस्ट नहीं करी जाती एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 टॉपिक्स विच इज़ एक्सप्लिसिटली वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. सो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मिंग एन ओपिनियन. तो फॉर्म बनी तो बेसिक क्या कहता है इस स्टैंडर्ड्स का कि ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करना है और उसका एक्सप्रेस करना है रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू. ठीक है. और कितने टाइप्स के ओपिनियन वो होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस. और दोनों अलग अलग फ्रेमवर्क के उसके ऊपर बनते हैं. फ्रेमवर्क क्या होता है अगर साफ इंग्लिश में अगर एक एनालॉजी लेना चाहें, एक ढांचा जिसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ आएगी वो बता दिया जाता है, तो वो फ्रेमवर्क होता है कि कोई चीज़ कहाँ आएगी वो फ्रेमवर्क बताता है. तो आपके जो इंडेस है अ, और जो आपका शेड्यूल 3 है, इट्स एक्ट लाइक अ फ्रेमवर्क कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे. अभी और दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस. अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस क्या होगा. जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होते हैं जो वाइड यूजर्स की लिए बनाए जाते हैं. वाइड यूजर बोले तो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं. अब आप पूछोगे कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है. इट इज़ अ फ्रेमवर्क. आपकी इजी एक्सप्लेनेशन की मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज अ बैंक नीड्स अ लोन, जिसको बैंक से लोन चाहिए और उसके लिए बैंक बोलता है कि आप मुझे कुछ स्पेशल तरीके के स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करो, मतलब और वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेंगे. आप मेरे को डेटर्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, आपने कितना डेट पहले से उठा के रखा है. ठीक है. उस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर बैंक मांगता है, वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से हट के होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से है. और ये ऐसे 800 में हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर अब अपन बात करते हैं, ऐसे 200 प्राचीन काल में चले जाते हैं जो कि बोलता है आपको ओपिनियन फॉर्म करना है और रीजनेबल एश्योरेंस लेना है फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट. इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. और एक और चीज़ है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो बट ऐड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कि ऑडिटर क्या क्या एवेल्यूट करेगा रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा. कि सबसे पहले वो चेक करेगा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई कि नहीं. कौन सी वाली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है. और जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई करी है वो अप्रोप्रिएट तो है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. और तीसरा वो चेक करेगा कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए किस चीज़ के, मटेरियल ट्रांजेक्शन की. इन और तीसरा वो चेक करेगा कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है. और जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है रिलायबल, रीजनेबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल. और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. बहुत जेनेरिक पॉइंट्स हैं, खास इस पे वो वेटेज आपको देने की ज़रूरत थी. फॉर्मिंग एन ओपिनियन कितने तरह का ओपिनियन होता है. अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये अपन 705 में डिटेल में देखेंगे. अब बेसिक एलिमेंट्स में क्या आता है. बेसिक एलिमेंट्स में आपके आते हैं टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन. ठीक है. ऑडिटर्स ओपिनियन फर्स्ट सेक्शन ऑडिटर्स ओपिनियन का उनका होता है. इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से आपके वो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा बैलेंस शीट्स हैं, पी&एल है, कैश फ्लो है, ये सबको आपको आइडेंटिफाई करना है. और वो है भी ऑडिटेड आइडेंटिफाई था. अरे ब्लेंडर 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 कर दिया मैंने. ये है वो पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगी टाइटल कौन सा है ईच स्टेटमेंट का. हाँ ठीक है. ब्लेंडर कर दिया मैंने. ओके. नो वरीज. द ओपिनियन सेक्शन होता सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने का. ये एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि एंटिटी कौन. फिर आप
बोलोगे कि ये जो फाइनेंस स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड है, टाइटल आइडेंटिफाई करोगे, रिफर टू सिग्निफिकेंट समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और पीरियड क्या था और होता है, ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन कंडक्टेड एज पर, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में आप बताओगे कि इस एस के हिसाब से कंडक्ट करा है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, और स्टेटमेंट रहेगा कि एथिकल रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई करता है, कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करता है, वेदर सब्सटीट्यूशन अप्रोप्रिएट एडिट एविडेंस आपने ऑप्ट इन करा है कि नहीं करा। ये जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, सो जो उसमें कवर होते हैं ये एलिमेंट्स, गोइंग कंसर्न, कैम, अदर इंफॉर्मेशन, तो ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ आएगी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सेक्शन में आपको क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स और नॉट, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ऐसे अदर एसेस क्या है, लाइक रोमो आइडेंटिफाई कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज टू एन इंटरनल कंट्रोल टू BCWG अपन रिस्पेक्टिव एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कारो वगैरह आता है, तो वहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि 143 सबसेक्शन 3 इंक्वायर और ड्यूटी टू रिपोर्ट, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ ऑडिट, फिर प्लेस ऑफ सिग्नेचर और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शायद यही है जो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से इसको पेपर में देख के जाइए, हाँ, है ना। तो ये क्या है, ऑडिट कंडक्टेड एज पर बोथ स्टैंडर्ड। तो होता क्या है कि सपोज एक एंटिटी है जो बाहर भी एग्जिस्ट करती है इंडिया के बाहर, और उसको रिक्वायरमेंट इन इंडिया के बाहर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराने की, तो वो होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा तो ऑडिटर तो एक ही है, तो बाबू ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाए कि दो रिपोर्ट बनाए, उसके लिए ये 700 हमें गाइड करता है। उसके लिए बोलता है कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप प्रिफर कर सकते हो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, ओनली इफ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, जो लीड करे कि आपको डिफरेंट ओपिनियन बनाना पड़ जाए, ठीक है। और दूसरा कि जो सारी एलिमेंट हैं जो अपन ने ऊपर देखे थे ऑडिट रिपोर्ट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आने चाहिए, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें हैं, नो कॉन्फ्लिक्ट और ऑल द एलिमेंट्स, तो आप प्रिफर कर सकते हो। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ज्यूरिडिक्शन क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। तो जो समटाइम्स हम जो मैनेजमेंट है एंटिटी की को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देती है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है, अगर उसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपको जाननी है तो वो कहती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉट रिक्वायर्ड बाय FRF है वो हो जाएगी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम नीचे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड बाय FRF, समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्पेसिफिक आइटम, एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो ये सब चीज़ें FRF नहीं मांगता। अगर फिर भी ये मैनेजमेंट देती है तो हमें ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इवेल्युएट करेगा, क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा वेदर वो इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं। अगर वो इंटीग्रल पार्ट है, बेसिकली ये प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस करेगा कि वो इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट का, तो आपको कवर करना पड़ेगा अपने ऑडिट ओपिनियन से, ठीक है। और अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो आपका ओपिनियन उसको कवर नहीं करेगा, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप देखो कि उसका प्रेजेंटेशन क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ नॉट, तो मैनेजमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे और कि प्रेजेंटेशन उसकी चेंज करी जाए, चेंज दी प्रेजेंटेशन। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो हम अपनी रिपोर्ट में कह देंगे, इधर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे कि ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो आपके FRF ने नहीं बोला कि दो,
ये ऑडिटेड नहीं है, बस इतना हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये लिख देंगे, इससे ज़्यादा कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अंडर 10 मिनट्स मैंने इसको कवर कर लिया है। इफ़ यू हैव स्टडीड और गोइंग टू स्टडी, दिस गोइंग इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और थैंक यू सो मच।